पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने विभाजिता के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने 7, 11 और 13 से विभाजित होने के नियम उनके बारे में चर्चाएं की थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से नियम 17 और 19 का नियम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याओं से संबंधित। इसके साथ में ही दो भाज्य संख्याओं से संबंधित जो रूल हैं उनके बारे में बताऊंगा कौन कौन से दो संख्याएं, एक तो अपने पास ले रखी है कौन सी 4 और दूसरी अपने पास 6 के बारे में। तो चलिए आज के विभाजिता नियमों के बारे में बात करें तो सबसे पहले 17 से विभाजित होने का नियम। विभाजित होने का नियम, ठीक है। अब अपने पास देखिए सबसे पहले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के बाद हम रूल बनाएंगे, इसका अपना आप समझ में आ जाएगा। अपने पास आप सब लोगों को पता होगा कि 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है। 17 का वर्ग होता है 290, 289। कितना होता है 289। ओके, आप सब लोगों को पता है इसके बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 289, ठीक है। अब आपको इसके अंदर भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो रूल आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम उस रूल की बात करते हैं। आपको क्या करना है, इकाई अंक पर जो भी संख्या दे रखी होती है उसको, इकाई अंक पर जो भी संख्या दे रखी होती है उसको किससे गुणा करना है, किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है। और 5 से गुणा करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें से शेष बची अंकों की संख्या में से घटाओगे तो अपने पास वो संख्या क्या हो जाएगी, इससे 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। रूल्स पर लिख देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए, उसके बाद संख्या की बात करूंगा, ठीक है। दी गई संख्या के इकाई अंकों 5 से गुणा करके शेष अंकों की बची संख्या में से घटाने पर यदि शेषफल 17 या 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो जाए, विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो जाए कोई संख्या प्राप्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 17 से पूर्ण विभाजित होगी। 17 से पूर्ण विभाजित हो। एक बार नियम वापस सुन लीजिए। दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करके शेष बची अंकों की संख्या में से घटाने पर यदि अपने पास शेषफल 17 या 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो जाए तो अपने पास दी गई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए ये तो एक अपने पास छोटी सी संख्या है। हम कोई बड़ा उदाहरण लेते हैं। जैसे 17 का जो क्यूब होता है वो अपने पास कितना होता है, 17 का क्यूब जो होता है वो अपने पास कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 289 और फिर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 9 7 63 9 7 8 56 और 6 62 6 7 14 और 6 20 इंटू 9 8 2 3 9 2 11 9 4 कितना हो जाएगा अपने पास 4913। अपने पास संख्या ले रहा हूँ 4913।
अब हमने गुणा करके इसका क्यूब निकाला तो अपने पास ये वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि इसके अंदर भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपने पास जो इकाई अंक दे रखा है उसको किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो अपने पास लास्ट जो डिजिट बचेगी वो कितने बचेगी, 491 संख्या बचेगी अपने पास, माइनस अपने पास किससे, 5 से गुणा करना है। इकाई अंक को किससे गुणा करना है, इकाई अंक इंटू 5। अपने पास 491 माइनस इकाई अंक कितना, 3 इंटू 5, 491 माइनस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब आप घटा दीजिए, 491 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो अपने पास 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। यहाँ पे कितना बच गया, 8। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 4। यानी कितना बचा सेंसिबल अपने पास, इतना बचा है। ठीक है, अब वापस वही बात, किससे गुणा करना है आपको, इकाई अंक को किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। पुनः अपने पास संख्या क्या बची, 476 बची है ना। अब अपने पास वही 47 माइनस इकाई अंक इंटू 5, 47 माइनस इकाई अंक कितना, 6 इंटू 5, 47 माइनस 30, 47 में से 30 को घटा दो कितना बचेगा, 17 बचेगा। अब देखो नियम अपने पास यही बताया था, दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों की बची संख्या में से घटाने पर यदि शेषफल 17 या 17 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब 4913 जो दे रखी है वो 17 से पूर्णतः विभाजित है। आया नियम समझ में। अब हम बात करते हैं 19 से विभाजित होने का नियम। से विभाजित होने का नियम। 19 से विभाजित होने का नियम। आपको क्या करना है, इस नियम के अंदर अपने पास जो संख्या दे रखी है, कौन सी दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है उसको 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है और शेष बची संख्या के अंकों में आपको क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो अपने पास एक उदाहरण लेता हूं, जैसे 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। आपको क्या बताया था मैंने, इकाई अंक को किससे गुणा करना है, इकाई अंक को 2 से गुणा करना है और उसमें जो शेष बचे अंकों की संख्या है उसमें जोड़ना है। तो 36 प्लस 1 इंटू 2, 36 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। और 38 जो है वो 19 से विभाजित हो रही है, तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका नियम क्या बन जाएगा अपने पास, दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष बची अंकों की संख्या में जोड़ने पर यदि परिणाम 19 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 19 से पूर्ण विभाजित हो। आया वो समझ में। दी गई संख्या के इकाई अंकों की से 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा करके शेष बचे अंकों की संख्या में से जोड़ने पर यदि परिणाम 19 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 19 से विभाजित होगी। ठीक है, ये था 19 का नियम। अब हम बात करते हैं आज 2 भाज्य संख्याओं से संबंधित, एक 4 का और दूसरा 6 का। 4 और 6 का ज्यादा कोई विशेष है नहीं,
क्योंकि अपने पास 4 से विभाजित होगा, वो किससे 2 से ही विभाजित हो जाएगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में तो आपको कौन से हमेशा अभाज्य संख्याओं से संबंधित विभाजिता के नियमों का ही प्रयोग करना है, उन्हीं संख्याओं का प्रयोग करना है। फिर भी 2 बता देता हूँ आपको, जैसे अपने पास 4 से विभाजित होने का नियम, और सिंपल सा है, दोनों को लिख देता हूँ। 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम, और दूसरा अपने पास 6 से विभाजित होना है, 6 से विभाजित होने का नियम। दोनों नियम साथ में बता देता हूँ, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों नियमों में। हालांकि 4 अगर दे रखा है तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा, 6 दे रखा है तो उसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो अपने पास इतना कोई है नहीं, फिर भी हम दोनों नियमों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। अपने पास जो संख्या दे रखी है, जैसे 4 से विभाजित होने का नियम पता करना है, तो इस नियम के अनुसार जो भी संख्या दे रखी है, यानी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों, अंतिम 2 अंकों कौन कौन से, दाई अंक और इकाइयां, दाई अंक और इकाइयां, ठीक है ना। अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूर्ण भाग जाए तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी, 4 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, तो अपने पास उदाहरण के रूप में अगर मान लो 624 दे रखा है ना, 624 दे रखा है, अंतिम 2 अंक देखें क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, और उसके अंदर देखो 4 का अगर इन दोनों में इकाई और दाई का जो इससे मिलकर जो अंक बना है 24 बना है ना, इसमें आपको 4 का भाग देना। अगर इस संख्या के अंदर 4 का पूर्ण भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में 4 का पूर्ण भाग जाएगा। हम भाग देके देख लेते हैं, किसका भाग देना है, 4 का देना है, तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। सेंसफल कितना बचा, 2, फिर 2 हो जाएगा, 4 बजे 20, फिर सेंसफल घटाएंगे तो कितना बचा, 2 और 4 6 24, यानी कितनी बार भाग पूर्ण चला गया, 156 बार चला गया। आया नियम समझे, क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम 2 अंकों को देखना है, और अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का पूर्ण भाग चला जाए तो दी गई संख्या में भी अपने पास 4 का पूर्ण भाग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन से, 6 से विभाजित होने का नियम, 6 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, और भी बहुत सारे संख्याएं कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। ठीक है ना, 4 से नियम। अब 6 से नियम बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, दी गई संख्या में 2 व 3, डायरेक्ट लिख लीजिए आप, 2 व 3 दोनों से पूर्ण विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्ण विभाजित होगी। आप नॉर्मली तौर पे कोई संख्या लेके देख लो, आपको अपना आइडिया लग जाएगा। अपने पास जैसे एक उदाहरण ले लो, अपने पास कौन सा, देखो 24 ले लीजिए आप, 24 में से आपको पता है कि 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो अपने पास 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो अपने पास देखो मैंने क्या कहा था, 2 का नियम भी लगना चाहिए और इसमें 3 का नियम भी लगना चाहिए। 2 का नियम तो क्या कहता है, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का तो जाएगा, और 3 का, इन दोनों का योग करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब 2 और 3 दोनों का नियम काम आ रहा है तो उस संख्या के अंदर 6 का भी पूर्णतः भाग जाएगा। एक संख्या और ले लेता हूँ, 360 है ना। 360 में देखिए इकाई अंक क्या है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अंकों का योग करो, 6 और 3 9, 9 प्लस 0 कितना होगा, 9 ही आएगा।
9 के अंदर 3 का पूर्णतः भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी 3 का पूर्णतः भाग जाएगा। और भी बहुत संख्याएं लेकर के आप चेक कर सकते हो। आपको ये 2 नियम बताए हैं अलग से, कौन से, भाज्य संख्याओं से संबंधित। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसके बारे में और जो भी होगा उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, और साथ में आपको कल या परसों जो भी नई क्लास होगी उसके अंदर आपको वर्ग के बारे में बताएंगे। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो वर्ग से संबंधित होगा। और आपको पहले बता देता हूँ, वर्ग में आपको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पॉइंटों वाले मान निकालूंगा वर्गमूल उसका, साथ में वर्गमूल या वर्ग कैसे याद करते हैं ट्रिक से, रटना नहीं है, ट्रिक से बताऊंगा कैसे निकालते हैं, वो भी चीज आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाया है सिर्फ विभाजिता के नियम के बारे में पढ़ाया है। तो आप विभाजिता के नियमों को आप देखोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम चर्चाएं करेंगे इस क्लास के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।